इन और इनटू, दोनों का मीनिंग देखा जाए तो एक ही है, मैं। इन और इनटू का माने एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। आपको जब करेक्शन में देगा वो, तो करेक्शन में आपको इनकी जगह इनटू देगा, इनटू की जगह इन देगा, तो एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इनटू का प्रयोग हम कब करेंगे और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कब करेंगे। तो पहले हम इसका रूल नोट कर लेते हैं। आप इनका नियम नोट कर लीजिए कि इनका प्रयोग आप कब करेंगे। तो इनका प्रयोग होगा जब एक वस्तु, आप नोट कर लीजिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर हो, स्थिर से मतलब है जैसे मान लीजिए पिताजी कमरे में बैठे हुए हैं, अंदर हो गया, एक दायरे में हो गया। तुम्हारी जेब में 50 का नोट है, राम के घर में एक पुराना नीम का वृक्ष है, तो नीम का वृक्ष घर के अंदर है, एक दायरे में है, स्थिर है। तुम्हारी जेब में 50 का नोट है, तुम्हारे थैले में पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप ऐसे बस इतना समझ लीजिए कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर होगी तो वहाँ इन होगा, और इनटू का प्रयोग होगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में गति करके प्रवेश करेगी। गति के साथ होगा जब एक दायरे से दूसरे दायरे में जाएगी। जैसे मान लीजिए तुम पुल से नदी में कूदते हो, तुम पुल से नदी में कूदते हो, यू जंप इन टू द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। देख लीजिए फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम से, पुल से, तो से के लिए भी फ्रॉम प्रीपोजिशन आया। आप ये ना समझे कि एक ही सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशन आ गए, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, प्रीपोजिशन कितने भी आ सकते हैं। जितना बड़ा आपका सेंटेंस होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड होगा, जैसे भी बढ़ जाएगा तो उतने ही प्रीपोजिशन आ सकते हैं, जैसी जैसी कंडीशन आएंगी। तो अब हम इनके एग्जाम्पल दोनों के लिख लेते हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इनका हम लेते हैं एग्जाम्पल, देयर इज एन ओल्ड ट्री ऑफ नीम इन राम्स हाउस। समझ लीजिए आप, इन राम्स हाउस, राम के घर में पुराना नीम का वृक्ष है, इन आया है, पेड़ है, एक दायरे के अंदर है, स्थिर है। इनटू का एग्जाम्पल है, जैसे आप सम नॉटी बॉयज, some naughty boys jump into the river from the bridge। ये आप नोट कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। तो इनटू का प्रयोग आपने देखा कि जब गति करके आप चाहे कमरे में अंदर आ रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु में प्रवेश कर रहे हैं, इन अंदर का संकेत हो गया, टू गति का हो गया, इनटू गति के साथ अंदर आना। तो अब आपने देख लिया एट प्रीपोजिशन का प्रयोग, आपने देख लिया, आपने फ्रॉम का देख लिया, अपॉन का, इनका, इनटू का। ये इंपॉर्टेंट हमने 5 प्रीपोजिशन किए हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रीपोजिशन 36 हैं। 36 प्रीपोजिशन के सबके अपने अलग अलग रूल और रेगुलेशन हैं, उन सबको हमें पढ़ना है। ये पूरा एक दायरा है प्रीपोजिशन का 36 का। हम इन 36 प्रीपोजिशन को पढ़ लें तो हमें फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम देखें या करें, एक साथ हम सब प्रीपोजिशन को पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी क्लास हो, सबके लिए हमारे ये एनफ है। तो आज हम स्टूडेंट बस इतना ही करेंगे।